तो बताया जाता है कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे 5 बार ये लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और सबसे कम उम्र के अगर लोकसभा में कोई सांसद था तो योगी आदित्यनाथ जी थे। 25 साल इनकी उम्र थी और 25 साल की उम्र में ये दिल्ली में गए संसद भवन पर और पहली बार ये संस्कृत में अपना जो इनका शपथ होती है संस्कृत में इन्होंने शपथ ली थी। और ऐसा आज तक पूरे भारत में कोई सांसद पैदा नहीं हुआ इनको छोड़ करके जो संस्कृत भाषा में शपथ ले। तो इसका मतलब है कि योगी जी को कई भाषाओं का ज्ञान है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि योगी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी जी बीएससी किए हैं, वो भी गणित से, और वो भी कब 1992 में। दोस्तों आज की बीएससी नहीं है, वर्ष 1992 की बीएससी है ये। और वर्ष 1992 की बीएससी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना टफ थी। आज की बीएससी में लड़का पसीना छोड़ देता है। आज के बीएससी में, आज के इंटर हाई स्कूल में कोई ख़ास सिलेबस नहीं बचा है। और पहले क्या होता था, नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, बराबर कॉपी चेक होती थी, ईमानदारी से चेक होती थी। आज तो अंधी नंबर दिए जाते हैं। अगर लड़का भागवत भी लिख दिया तो टीचर पढ़ता नहीं है, चाहे बीए की बात करें, चाहे इंटर की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें। हम ऐसे बच्चों को भी देखे हैं कि गधा अपना नाम बस लिख पाता फिर भी इंटर में अच्छे नंबर लेकर आता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कॉपी मनमानी तरीके से चेक की जा रही है। और उस समय 1992 में इतना ज़्यादा सख्त शासन था एजुकेशन के क्षेत्र पर कि ना तो सीसीटीवी कैमरा थे, ना तो कोई माइक था, कुछ भी नहीं था। फिर भी कोई विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई नकल नहीं होती थी। और उस समय 1992 में मैथ से बीएससी की है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पढ़ाई कितनी अच्छी रही होगी। क्योंकि आज लड़का बहुत ज़्यादा कोचिंग सब चीज़ लगाने के बावजूद जब बीएससी का नंबर आता तो सीधा कहता मैं बीए करूँगा, बीएससी नहीं करूँगा। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अंगूठा छाप नहीं है दूसरे नेताओं के जैसे। इसका मतलब ये पढ़े लिखे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एमएससी भी किया था, लेकिन एमएससी के दौरान इनको टिकट मिल गई और टिकट मिलने के बाद ये सांसद बने। और उसी बीच में क्या हुआ, गोरखनाथ में जो सिद्धपीठ थी वहाँ का इन्हें संत बना दिया और ये पूरी तरह सन्यासी बन गए। जब ये सन्यासी बन गए तो इन्होंने कहा अब मुझे ये डिग्री, ये पढ़ाई छोड़कर अब मुझे कोई दूसरी पढ़ाई करना है जिससे मैं लोगों को कुछ अलग ज्ञान या अलग रास्ता बता सकूं। तभी ये आ गए वेद पुराण में। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी जी को कला वर्ग का भी ज्ञान है, योगी जी को विज्ञान वर्ग का भी ज्ञान है और योगी जी को आध्यात्मिक ज्ञान है। अब इतना महान पुरुष आपके राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इनको हमें गाली देना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े से राज्य में जहाँ इतना ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडागर्दी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। आज कोई भी लड़की अकेले कहीं भी जा सकती है और उसके साथ अगर कोई गलत हो घटना घट भी रही है तो जो गलत करता है उसे बख्शा नहीं जाता, उसका घर तक साफ कर दिया जाता, उसको तो साफ किया ही जाता है। ये योगी जी की सोच है। और योगी जी साफ कह दिए हैं, विधानसभा में भी ये बात बोले हैं कि माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे माफिया थे जिनको ये बिल्कुल नहीं छोड़े, उनका नामो निशान तक मिटा दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीएम अपने को अच्छा मिले। और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताना। मैं केवल आपको इनके विषय में बता रहा हूँ, बाकी मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनकी जो अच्छाई है इनकी अच्छाई बता रहा हूँ। अगर राहुल गांधी जी की भी अच्छाई होगी तो राहुल गांधी जी की भी मैं अच्छाई बताऊँगा, मोदी जी की भी जो कोई अच्छाई होगी तो उनकी भी अच्छाई बताऊँगा। कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता है कि आप इस पार्टी के चमचे हैं। तो मैं आपको फिर बता दूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी से मुझे चुनाव लड़ना है, ना टिकट लेना है, कुछ नहीं। केवल मैं उस व्यक्ति की अच्छाई बता रहा हूँ। और अगर ये कोई गलत भी काम करेंगे तो मैं इनकी बुराई भी आपको बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर का एक काम है कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।